अभी जान रहे हैं कि धनबाद जिला के भगोड़ा अपराधकर्मी प्रिंस खान के गिरोह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी उर्फ मेजर को 19 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया गया था कोलकाता में। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया करते हुए धनबाद पुलिस 2 बार में कुल 6 दिनों की पुलिस रिमांड पे उसको लाई थी और पुलिस रिमांड के दौरान एक विशेष टीम उससे लगातार गहन पूछताछ कर रही थी। पूछताछ खत्म होने के बाद और पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद कल उसको माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जेल में जमा करा दिया गया था। क्योंकि पुलिस रिमांड के दौरान हुए पूछताछ में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उसने बताई है गिरोह के बारे में, गिरोह के संचालन के बारे में, गिरोह के सपोर्टर्स के बारे में एंड 2018 से लेकर के 2026 तक की जो भी घटनाएं हुई है उस घटना में उस गिरोह का क्या रोल था, कौन कौन से लोग शामिल थे, किस किस रूप में शामिल थे, बहुत ही विस्तृत रूप से उसने बताया है। तो हम लोगों का तकनीकी इनपुट है, जो टेक्निकल इनपुट है, उसके आधार पे उसकी पाकिस्तान में प्रिंस खान की पाकिस्तान में होने की पुष्टि होती है और जो भागने का तरीका है और क्यों भागा लास्ट ईयर उसके बारे में जब पूछा गया तो पूछताछ के दौरान वो बताया कि पुलिस की अत्यधिक दबिश पड़ने के बाद और उसको ये लगने लगा कि वो अब दुबई में पकड़ा जाएगा क्योंकि उसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस इशूड है। तो उसके घर में एक काम करने वाली नौकरानी जो पाकिस्तानी थी उसके सहारे वो डंकी रूट से ओमान होते हुए पाकिस्तान पहुंचा और अभी भी उसी नौकरानी के घर में पाकिस्तान में वो वहाँ रह रहा है और जब से वो गया है तब से दुबई नहीं आया और उसके जाने के बाद उसकी जो 2 पत्नी हैं, उसका भाई है गोपी खान और गोपी खान का शाला है ऋतिक खान, ये लोग अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के एक एमिरेट्स में जो अजमान है वहाँ लोग रह रहे हैं। और कि पूरा का पूरा काम सैफी करता था। उसका कहना है कि प्रिंस खान 1 नंबर का डरपोक आदमी है, उससे आज तक कोई चूहा भी नहीं मरा है और वो मेरे सहारे ही इन द सेंस सैफी के सहारे ही गैंग चला रहा था और हमको नौकर बना करके रखना चाहता था और जो हमारी हिस्सेदारी होती थी वो भी सही समय पे नहीं देता था। इनफैक्ट उसका कहना है कि इतना डरपोक था कि जब धनबाद जेल में अमन सिंह की हत्या की खबर उसको मिली तो वो बेहोश हो गया था और उसको बेहोशी की हालत में डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा था। तो जब सारा काम हम लोग कर रहे थे उसके बाद भी हम लोगों को नौकर समझ के रखता था, इसीलिए मैं उस गिरोह से अलग हो करके और अपना काम करने का प्लान बनाया। और जब वो पाकिस्तान जाने का प्लान किया तो उसने सैफी को भी बोला कि पाकिस्तान चलो। उसके बाद सैफी ने जब इनकार किया तो और दोनों में थोड़ी दूरी बढ़ गई और उसके बाद सैफी अलग हो करके अपना रंगदारी का काम करने लगा। उसके बाद जब अगेन पुलिस की दबिश बढ़ी तो सैफी पकड़ा गया। ये उसका खुलासा है। जो कुछ महत्वपूर्ण कांड है उसके बारे में जब पूछा गया तो 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में जो भी कांड हुए हैं उसमें जितने भी घटनाएं घटित हुई गिरोह के द्वारा उसके बारे में भी डिटेल बताया गया। तो कांड बार जो गिरोह के लोग भी जिक्र करते हैं उपेंद्र सिंह हत्याकांड, उसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासा किया गया कि उसका उपेंद्र सिंह का हत्या उसकी पत्नी के द्वारा रचे गए षड्यंत्र के कारण ही हुई थी। वो कुछ अवैध संबंध का इशू था तो उसकी पत्नी ही षड्यंत्र करके और इन लोगों के माध्यम से उस घटना को अंजाम दिलाया गया है। उसके बाद जब गिरोह के संचालन और सपोर्टर्स के बारे में पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया है, कई नाम भी लिए गए हैं कि यहाँ के कई ऐसे सफेद पोश लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, राजनेता हैं, मीडिया के कुछ लोग हैं, व्यापारी हैं, कुछ दुकान वाले भी हैं जो लोग उसको मदद करते हैं कई अलग अलग रूप से, जिसका नाम भी उसने लिया है। बट चूंकि अभी ये सारे चीज काफी संवेदनशील है तो हम लोग इसको गहराई से भी जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद साक्ष्य जुटा रहे हैं। साक्ष्य जुटाने के बाद फिर सब कुछ आपके सामने में होगा। तो उसने बताया कि जो पैसा कलेक्शन होता है वो पैसा कलेक्शन का इन्वेस्टमेंट का कई तरीका है। कुछ वो अपने खर्चे के लिए दुबई मंगवाता है जो कभी हवाला के थ्रू से, कभी बिटकॉइन के माध्यम से और कभी डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर भी करवाया जाता है। बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं धनबाद के ही कुछ बिजनेसमैन हैं जो उसके अपने व्यवसाय में उसका पैसा लगाते हैं, जमीन में पैसा लगाते हैं। बहुत सारे जमीन का कागज का डिटेल्स भी हम लोगों को मिला है जो यहाँ किसी अन्य के नाम पे जमीन खरीद के रखा गया है। जो शुरुआत इस गैंग की हुई थी वो जमीन की खरीद बिक्री से ही हुई थी, झगड़ा भी उसी से हुआ था। आपस में जब झगड़ा हुआ तो वो भी जो 2-3 मर्डर थे उसके कारण हुआ था। तो आज के डेट में कई ऐसे प्लॉट्स हैं जिसमें प्रिंस खान के द्वारा उगाए गए पैसों को लगाया गया है। कई ऐसे जमीन के कारोबारी हैं, इनफैक्ट 1-2 बिल्डर का भी नाम आया है। बट तमाम चीजों पे बिफोर रिवीलिंग द नेम्स हम लोगों को साक्ष्य जुटाना आवश्यक है, इसलिए उस पर और गहराई से काम चल रहा है। और अभी तो हम लोग रिमांड में पूछताछ में जो स्पेशल टीम हो व्यस्त थी, अब आज से इस पे हम लोग
जो पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं उस पर आज से वर्कआउट शुरू होगा और आगे जो भी हम लोगों को तथ्य सामने आएगा उस पर काम करेंगे। अभी तक जो हुआ है, जो लगभग शुरुआत में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास प्रति माह उठता था, बट अभी इसने एक्सेप्ट किया है कि अभी पैसे का फ्लो काफी कम हो गया है। लेकिन अभी भी पांडरपाला वासेपुर के कई लोग हैं, धनबाद के कई बिजनेसमैन हैं जो इफ नॉट एवरी मंथ लेकिन कभी कभी इसको पैसा पहुंचाते रहते हैं। इनफैक्ट दिसंबर माह में ही एक बिजनेसमैन के द्वारा 20 लाख रुपए देने की बात आई है। इन सारी तथ्यों पर, इन सारी जानकारियों पर हम लोग और साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ वो एक अपराध कर्मी के द्वारा दिए गए बयान के आधार पे आपको बता रहा हूँ। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, एक यस जरूर किसी पत्रकारों का नाम लिया गया है, बट पुलिस का भी कुछ काम होता है, किसी के सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होगा। उसने नाम भी लिया है, बट बिफोर रिवीलिंग नेम्स ये जरूरी है कि उसके द्वारा बताए गए चीजों के बारे में साक्ष्य जुटाया जाए। तो पुलिस उस पर काम कर रही है और आप एश्योर रहिए कि साक्ष्य मिलने के बाद हम लोगों का कोई बिजनेस नहीं है नाम उजागर करने का या छुपाने का। जब प्रमाण के साथ, सबूत के साथ नाम बाहर आएगा। अभी जो उसके द्वारा बताया गया है वो डैमेजिंग है। अगर उसने किसी का नाम बताया है और मैं वो नाम यहाँ बता दूं तो ऑब्वियसली जिसका भी नाम मैं उजागर करूंगा उसके प्रतिष्ठा और सब कुछ से जुड़ा हुआ चीज है, तो इट इज रिलेवेंट कि हम उसका पहले साक्ष्य जुटा ले। जो कहा है वो सही कहा है, गलत कहा है, किस रूप में कहा है, तो सारी चीजों का साक्ष्य जुटा ले, उसके बाद ही हम लोग। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से धनबाद के तमाम व्यवसायी जितने बिजनेसमैन हैं उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आपको अगर किसी प्रकार की कोई धमकी आती है, आपको अगर किसी प्रकार से डराया जाता है, तो 24 घंटे पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तैयार है। ये बात मैंने कई बार बोला है। इसके बावजूद भी अगर कोई भी व्यापारी आज के बाद, अभी तक जिसने दिया वो दिया, बट आज के बाद अगर कोई भी व्यापारी पैसा देते हैं उस गिरोह के किसी भी सदस्य को, तो वो समझिए कि एक आतंकवादी को सपोर्ट करने का, एक आतंकवादी संगठन को सहायता मुहैया कराने जैसा ही होगा। ये देशद्रोही काम होगा और हम लोग उसी तरीके से कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। 18 से घटना शुरू हुई और जब ये लोग जेल जाना शुरू किया तो जेल ट्रांसफर के दौरान इस गैंग के सदस्यों को धनबाद के अलावा रांची, पलामू, हजारीबाग, चाईबासा इत्यादि जेलों में रखा गया था। और उन्हीं जेल में रहने के दौरान उस जेल में पहले से या बाद में रह रहे जो अपराध कर्मी थे उनसे दोस्ती हुई। तब जेल से निकलने के बाद धनबाद के भी अपराध कर्मी और जहां जहां रहे थे उन अपराध कर्मियों की मदद से ये घटना कारित करना शुरू किया।